हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम कुछ अदर टाइप्स ऑफ शेल्टर्स यानी अन्य प्रकार के आश्रय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको कच्चा हाउस और पक्का हाउस दोनों के बारे में बताया है और आज हम कुछ और तरह के आश्रय के बारे में याद करेंगे। देखिए, देर आर मैनी स्पेशल काइंड्स ऑफ हाउसेस दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, यानी आपको कई विशेष प्रकार के घर मिल सकते हैं विशेष क्षेत्रों में, ठीक है। और इन्हीं क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं इनके क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते। इनका वातावरण कैसा है ना, कितना ठंड है या कितनी गर्म है, हर चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ के आश्रय कैसे बने हुए होते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो दूसरे किस्म के घर बन सकते हैं। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट, मतलब जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। एंड मटीरियल अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस, आपके पास किस तरह की सामग्री अवेलेबल है ना, किस तरह का जलवायु है, ये सब पे निर्भर करता है, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट में जो हम पढ़ेंगे वो है इग्लू, ठीक है। ये जो घर होते हैं, ये जो शेल्टर्स होते हैं, ये स्नो में बनते हैं, ठीक है। बर्फ़ में इस तरह के घर बनाए जाते हैं। दीज हाउसेस आर प्रेजेंट इन स्नो एंड दीज हाउसेस आर मेड अप ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, ठीक है। बनते भी हैं आइस के ब्लॉक्स से ही, बर्फ़ के ब्लॉक्स से। एस्किमोस जो होते हैं, यानी जो टुंडा प्रदेश के मूल निवासी है ना, ये इग्लू में रहते हैं, ठीक है। एस्किमोस इग्लू में रहते हैं। पीपल हु डू नॉट स्टे इन वन प्लेस लिव इन caravans एंड टेंट्स दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते हैं, जगह बदल बदल के रहते हैं, है ना। और वे क्या करते हैं, वे या तो कैरावान, ठीक है, या तो टेंट्स बना बना के उसमें रहते हैं, ठीक है। इन घरों को, इन शेल्टर्स को हम टेम्पररी कहते हैं, ठीक है, अस्थाई, क्योंकि ये क्या है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। कुछ दिन के लिए ही लोग इनमें रह सकते हैं। तो जो लोग एक स्थान पर नहीं रहते हैं वे कारवा और टेंट में रहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। इस तरह के घरों को अस्थाई घर कहा जाता है। जिन घरों में हम रहते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, परमानेंट हाउस, स्थाई घर, है ना, क्योंकि वो रह जाएंगे। हम वहाँ पे है, वे सीमेंट और ब्रिक्स और सैंड और आयरन, इन सब चीज़ों से बना है, मजबूत है और वो स्थाई है। लेकिन ये घर अस्थाई होते हैं। जैसे नंबर 2 में इग्लू हमने नंबर 1 में पढ़ा, नंबर 2 देखिए, कैरावान। These are houses on wheels. These houses can be moved from place to place. यानी ये पहियों पर बने हुए घर हैं, इनमें पहिए लगे रहते हैं, गाड़ी होते हैं बेसिकली। और इन घरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैरावान की तस्वीर भी दी हुई है। इसके अंदर सोने के लिए भी जगह रहती है, बाथरूम भी रहती है, जैसे हमारा घर होता है वैसे ही होती है। काफ़ी बड़ी गाड़ी रहती है ये, और इनमें पहिए लगा होता है, तो ये गाड़ी की तरह ही एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकती है, ठीक है। नंबर 3 आप देखिए, टेंट, ठीक है। टेंट क्या होता है, टेंट इज़ मेड अप ऑफ कैनवस एंड कैन बी फोल्डेड ईजीली, ठीक है। ये कैनवस से बने हुए रहते हैं और इनको आसानी से मोड़ा जा सकता है, ठीक है। आप छोटे से बैग में भी एक टेंट को लेके जा सकते हो और वहाँ जाके उसको पूरा टेंट खोल के उसको बना भी सकते हो, है ना। These houses are used in forest, deserts and camps. जंगलों में अगर कोई घूमने जाता है, ठीक है, या रेगिस्तान में, या अगर कोई कैंपिंग करने के लिए जा रहा है, तो वो टेंट लगा के उसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो तंबू क्या होता है, एक तंबू कैनवस से बना है और इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। इन घरों का उपयोग जंगल, रेगिस्तान और शिविरों में किया जाता है, ठीक है। फिर आप देखिए, कीपिंग द हाउस क्लीन। हमने तरह तरह के घरों के बारे में जाना, लेकिन घरों को क्लीन हमें रखना है, ठीक है, साफ़ सुथरा रखना वो हमारा जिम्मेदारी है। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन। अ क्लीन हाउस इज़ फ्री फ्रॉम
डिजीज़ेस, यानी हमें अपने घरों को साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि एक साफ़ घर बीमारियों से मुक्त होता है। गंदा घर रखोगे तो बीमारियां घर पे आएंगी ही आएंगी, है ना। वी नीड टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन अ प्रॉपर वे, यानी हमें उचित तरीके से कचरे का निपटान करने की आवश्यकता है। कहीं पे भी कचरा फेंक देना नहीं चाहिए। डस्टबिन्स रहते हैं, वहाँ फेंकिए, है ना, कूड़ादान जिसको कहेंगे। तो गार्बेज जो है आप घर पे इधर उधर फैला के ना रखें, उसको एक डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। द हाउस शुड हैव डोर्स एंड विंडोज़ विथ वायर नेटिंग टू अलाउ फ्रेश एयर इन बट कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे, यानी कि जो घर में ताज़ी हवा को आने देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कोशिश करना चाहिए कि मच्छर, ठीक है, और मक्खी ये सब घर पे ना घुस पाए। इसी वजह से जो विंडोज़ और डोर्स है, ठीक है, खिड़की दरवाजे में आप क्या कर सकते हैं, तार की जाल लगा सकते हैं, ताकि हवा भी घुसे और कीड़े मकोड़े ना घुस पाए, ठीक है। इससे भी जो है घर बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है, साफ़ रहती है और आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं घर को साफ़ सुथरा रखने के। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।